हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो आज बायोलॉजी का अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी, जिसमें क्या आता है, पहला आता है सेल, ठीक है। अगर ये वाला टॉपिक अपने पढ़ लेते हैं, सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनल के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में, तो अपना जो बायोलॉजी का 25% होता है वो बेसिक कवर हो जाता है। अगर ये चीज आपको आ गई तो आगे मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सेल के बारे में अपने ये सब भी जानते हैं कि सेल क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। संरचनात्मक व क्रियात्मक। अब जो सभी जीवित जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ये भी सभी को पता है। सभी जीवित जीव सेल से बने होते हैं, ठीक। तो सेल के बारे में इतना तो सबको अपने पता है। फिर उसके बाद में आता है कि सेल, क्योंकि जो भी बायोलॉजी में जो भी चीज आती है, जो भी नाम आता है, उसका कोई ना कोई खोज करता होता है। तो सेल की भी किसी ने खोज की होगी। तो सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो क्या थी? जीवित सेल नहीं थी, वो मृत सेल थी, या फिर अपने कह सकते हैं वो कोशिका दिखती थी। जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका भित्ति को देखा, तो देखने के बाद में इन्होंने क्या किया, इनकी एक बुक आई थी, माइक्रोग्राफिया। इसमें इन्होंने क्या किया था, कोशिका भित्ति की पिक्चर्स जो थी उनको प्रकाशित किया था। उसके बाद में क्या हुआ कि उस टाइम क्या है, सेल को ये पूर्ण रूप से नहीं देख पाए थे। किसमें देखा था इन्होंने? कोर्क के टुकड़े में। ये अपने सभी जानते हैं कि कोर्क के टुकड़े से इन्होंने क्या, कोशिका को देखा था, लेकिन वो क्या थी? कोशिका भित्ति या मृत कोशिका थी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की क्या हुई, खोज हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज के बाद में सबसे पहले जो जीवित सेल को किसने देखा था? एक आपने वैज्ञानिक का नाम हमेशा पढ़ा है, ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या है, सबसे पहले जीवित सेल को देखा था। उससे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, ठीक है। तो इसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे सेल के बारे में। ये माना जाता है कि सेल कितने प्रकार की होती है। बेसिकली क्या होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। लेकिन इनके बीच में एक और सेल भी होती है जिसका नाम क्या होता है, मेसोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, सेल के प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने आता है कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली तो है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी है यूकैरियोटिक। इन दोनों में क्या अंतर है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि न्यूक्लियस हो, आद्य प्रकार का हो, जिसमें क्या है, सुस्पष्ट उसकी केंद्रक झिल्ली नहीं हो उसके चारों। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मान लेते हैं कि केंद्रक अनुपस्थित, या आद्य प्रकार का। आद्य प्रकार मतलब स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ये तो इनके अंदर क्या हो गया, पहला अंतर हो गया। और दूसरा अंतर इसमें क्या होता है कि
जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका डीएनए नेक्ड होता है, या फिर डीएनए में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। ओके, और इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। पाई जाती है। ये तो क्या इसके बेसिक डिफरेंस हो गए। अब तीसरी एक सेल आती है जिसका नाम है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक ये इन दोनों के बीच की कड़ी मान लो आप, ठीक है, जिसमें प्रोकैरियोटिक के भी गुण पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक का तो कौन सा गुण पाया जाएगा कि इसमें केंद्रक अब एक तीसरी टाइप की सेल होती है, वो कौन सी होती है, मीजोकैरियोटिक। ठीक है, मीजोकैरियोटिक में क्या होता है, इन दोनों का एक एक गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा कि यूकैरियोटिक से तो उसमें क्या आ गया, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तो यूके इसमें मीजोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक से इसमें क्या आएगा कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो ये क्या, ये बेसिक चीजें हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती है। इसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, विस्तार से इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, किस किस के बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ठीक है, बेसिकली यही पूछा जाता है और यही आता है। नेक्स्ट क्या आता है कि सेल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मेनली बेसिकली किस में पूछे जाते हैं, पहले तो आएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, फिर उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देख लेते हैं। इसमें पहला जो मेन डिफरेंस आता है वो होता है सेल साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, छोटी होती है, और यूकैरियोटिक क्या होगी, उसकी तुलना में बड़ी होगी। और सेल वॉल की बात करें अगर हम, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगी, पेप्टिडोग्लाइसिन की बनी होगी या म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्लांट्स में तो क्या होगा, वो सेल्यूलोज से बनी होगी, और एनिमल में जैसे अपने को पता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड की अगर अपने बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी उनमें तो एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक में क्या होगी, वो प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में अवास्तविक केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रिका की बात अगर अपने करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन जो पहले भी उन्होंने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कैरेक्टर है कि डीएनए कैसा पाया जाता है, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, नेक्ड होगा, मतलब नग्न होगा। प्रोटीन हिस्टोन जो प्रोटीन है वो इसमें नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ होता है। 8 नंबर पे आता है क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में 70s और 80s दोनों प्रकार का पाया जाएगा। अब आते हैं झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, जिनके मतलब झिल्ली युक्त जो संरचना होती है जिन कोशिकाओं की, वो तो झिल्ली युक्त जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें तो एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सिनेशन की बात आती है, तो नाइट्रोजन फिक्सिनेशन क्या, अगर प्रोकैरियोटिक में तो होगा लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं होगा। 12th नंबर पे अपना आता है मेसोसोम। मेसोसोम क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में तो मेसोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, मेसोसोम नहीं पाए जाते, उनके स्थान पे क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्मिक गति। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है।
फिर रिक्तिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में रिक्तिका प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला की बात करें तो सिंगल फाइब्रिल होती है इसमें, और यूकैरियोटिक में 9+2 की व्यवस्था होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अगर प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक के, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ये किस में आ जाते हैं? प्रोकैरियोटिक्स में आएंगे। और यूकैरियोटिक्स में हायर प्लांट एंड एनिमल्स, जितने भी जो हायर प्लांट है, एनिमल्स होते हैं, वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। तो ये क्या अपनों ने कौन से कैरेक्टर पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के। अब इसके बाद में आता है कि दो टाइप की और सेल होती है, प्लांट सेल होती है एक, और एक एनिमल सेल होती है। अब उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स में डिफरेंस पाए जाते हैं, उसके बारे में अब अपने आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो उनके जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। पहला डिफरेंस इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली सबको पता है, सेल वॉल का। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लास्टिड क्या होते हैं? ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोजोम यानी तारक, तो प्लांट सेल में तो उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन एनिमल सेल में उपस्थित होंगे। रिक्तिका प्लांट सेल्स में क्या होती है? बड़ी होती है, और एनिमल सेल में छोटी पाई जाती है। पोषण का प्रकार अगर अपने बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। भोजन का संग्रहण, मतलब भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो प्लांट सेल में तो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, और एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। प्लाज्मोडेस्माटा की बात अगर करें तो प्लांट्स सेल में तो क्या होती है? उपस्थित होती है, और एनिमल सेल में ये क्रिया अनुपस्थित होती है। प्लाज्मोडेस्माटा होती क्या है? जो कोशिका भित्ति है ना, उसके द्वारा जो कोशिका द्रव्य में पदार्थों का जो आदान प्रदान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। तो प्लाज्मोडेस्माटा भी किसमें पाई जाएगी? प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, और एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। अब आते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन का प्रकार, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन किस किस प्रकार से होता है? तो प्लांट सेल्स में तो क्या होगा? कोशिका पट्टी विधि द्वारा होगा, और एनिमल सेल्स में क्या होगा? कोशिका खांच विधि द्वारा होगा। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपने क्या हो गया, जो सेल्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपनों ने बात कर लिया, और सेल्स के टाइप्स और उनमें डिफरेंस जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि सेल साइज। सेल साइज में क्या होता है कि सेल साइज कितनी मानी जाती है? बेसिकली 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एक्सेल होती है। ऑस्ट्रिच का एग कितना होता है? 6 इंच का होता है, विद जो इसका कवच है इसके साथ में कितना होगा? 6 इंच का होता है। और कवच के बिना अगर अपने देखें 3 इंच का होता है। सबसे छोटी कोशिका सबको पता है माइकोप्लाज्मा होती है। तो एनसीईआरटी में तो माइकोप्लाज्मा की साइज दे रखी है 0.3 माइक्रोमीटर, लेकिन होती कितनी है? 0.1 होती है, लेकिन इसमें 0.3 दे रखी है, तो ये 0.3 वाली सही मानी जाएगी। तो सबसे लंबी कोशिका अगर अपनी बात करें तो मानव तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी साइज होती है 90 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक की। इसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट है वो आती है ह्यूमन सेल, ह्यूमन आरबीसी में। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी की साइज क्या होती है? 7.8 माइक्रोमीटर। तो ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सेल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेल नंबर। सेल नंबर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ऑर्गेनल होते हैं? एक तो होते हैं सिंगल सेल्ड या एक कोशिकीय। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। सेल नंबर के अकॉर्डिंग ये कितने होते हैं? 2 प्रकार की ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, इनकी बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अगर 80 kg का कोई ह्यूमन है तो उसके अंदर कितनी सेल्स होगी? लगभग 60
हजार अरब सेल्स होंगी। ठीक है, तो सेल काउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, सेल नंबर को अपने सेल नंबर का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सेल शेप, कि सेल की शेप कौन सी होती है। तो सेल शेप के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं, सेल शेप या सेल की आकृति अपने देखते हैं। तो कोशिका की आकृति चार टाइप की हो सकती है। एक तो घनाकार, दूसरी स्तंभाकार, गोलाकार और डिस्कनुमा। इसके अलावा भी एक सेल पाई जाती है जिसको एनीमिक सेल बोलते हैं। ये क्या करती है, इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं रहती है, इसकी आकृति क्या होती है, चेंज होती रहती है। और इसके एग्जाम्पल है, एक तो WBC हो गया, एक अमीबा हो गया। तो फ्रेंड्स, आज अपना जो सेल टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक, जो स्पेशल टॉपिक आपको लगता है कि आपको उस पर कोई लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाऊँ।